Now we are going to start question number 3 of exercise 9.1 और यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें कह रहे हैं कि हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। पहले तो हमने इसका सोल्यूशन रीजन ढूंढना है, फिर कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करना है, फिर हमने ये बताना है कि ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड, यानी इसका जो फिजिबल रीजन है उसमें जो सोल्यूशंस है वो एक रीजन के अंदर बाउंड है या नहीं, उसके जो सोल्यूशन है वो इन्फिनिट तक जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें 3 इनइक्वालिटीज़ गिवन है तो हम इसके पहले लाइन ड्रा करेंगे। तो इस पहली इनइक्वालिटी का जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो हमारे पास है 2x + y = 6। अब इसका जो x इंटरसेप्ट है, इसका x इंटरसेप्ट में आपने y = 0 पुट करना है। तो जब आप y 0 पुट करेंगे तो x = क्या हो जाएगा, x = यानी 2x = 6 हो जाएगा और x क्या बन जाएगा 3। जब आप दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करेंगे तो x = 3 हो जाएगा। तो जो पॉइंट बनेगा हमारे पास वो है 3 0, ये इसका एक x इंटरसेप्ट है। इसी तरह इसका जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट में आपने x 0 पुट करना है। जब आप x 0 पुट करेंगे तो आपके पास y आ जाएगा 6। ठीक है, तो जो पॉइंट बनेगा हमारे पास वो हो जाएगा 0 6। ठीक है, अब इन दो पॉइंट से हम इसका इक्वेशन ऑफ इन दो पॉइंट से हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन ड्रा करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा रीजन बना लेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो लाइन बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा। एक पॉइंट हमारे पास 3 0, तो लेट्स से दिस इज 3 0 एंड द अदर वन इज 0 6, तो इसको आप 6 ले लें। ठीक है, तो इन दो पॉइंट से लाइन गुजर जाएगी आपकी। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि जो इनइक्वालिटी है ये इसके ऊपर, क्योंकि इनइक्वालिटी लाइन के साथ साथ एक रीजन भी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये जो लाइन है ये तो सिर्फ ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, मगर जो इनइक्वालिटी है ये इससे ऊपर या इससे नीचे एक रीजन को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमने अब क्या करना है, इस इनइक्वालिटी में ओरिजिन को पुट कर लेना है कि हमें पता चले कि ओरिजिन इसके अंदर आ रहा है, इसके फिजिबल रीजन के अंदर आ रहा है कि नहीं, दूसरी साइड जो है ना फिजिबल रीजन है। तो इसको आप पहले इनइक्वालिटी को लिख लें 2x + y ≤ 6 और यहाँ पे आप ओरिजिन पुट कर लें। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, 0 < 6, सो इट्स ऑब्वियस। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो फिजिबल रीजन है ये इसके नीचे है, तो ये इसका फिजिबल रीजन है। ठीक है, सेम प्रोसेस जो है ना आप सेकंड के साथ कर ले, सेकंड जो हमारे पास इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो हो जाएगा x + 2y = 6 और इसका जो x और y इंटरसेप्ट है वो हो जाएगा आपके पास x इंटरसेप्ट में y 0 पुट करें। जब आप y 0 पुट करें x = 6 आ जाएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा और x = 6। इसी तरह y इंटरसेप्ट में आपके पास आ जाएगा y इंटरसेप्ट में आप x 0 पुट करें। जब आप x 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2y = क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो 2y = 6 हो जाएगा, तो y = 3 हो जाएगा। जब आप दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा 0 3। ठीक है, तो 0 3। अब दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, एक है 6 0, इसका जो x इंटरसेप्ट का जो पॉइंट है वो 6 0 और ये 0 3। अब इन दो पॉइंट्स को आप ड्रा कर लें। ठीक है, एक हो जाएगा 6 0, तो ये 6 0 और ये 0 3, आप इसको 3 ले लें। ठीक है, तो एक लाइन इससे गुजार लें और फिर उसका फिजिबल रीजन हम ढूंढने की ट्राई करेंगे कि कौन सा फिजिबल रीजन है। तो ये लाइन हो जाएगी हमारे पास और फिर अब हमने चेक करना है कि ओरिजिन वाला रीजन इसके फिजिबल रीजन के अंदर शामिल है क्या नहीं। तो इसका आप ओरिजिन वाला रीजन ले लें। पहले आप इनइक्वालिटी लिख लें x + 2y
इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। आप इसमें 0 0 पुट कर लें, x और y दोनों 0 हो जाएंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, और ये 0 इज़ लेस देन 6, तो इसका मतलब ये कि सेटिस्फाई हो रहा है। इट मीन्स कि ये इसके नीचे वाला रीजन इसके अंदर शामिल है। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ को आप इन दोनों लाइंस को आप एक ही ग्राफ में ड्रा कर लें। तो हमें यहाँ पे कितने पॉइंट चाहिए? एक हमें 6 चाहिए x एक्सिस पे, और इसके मुकाबले में यहाँ पे 3 चाहिए y एक्सिस पे। तो एक लाइन यहाँ से गुजरेगी, ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये यहाँ पे से गुजरेगी। तो आप इसको एक डिफरेंट कलर से हम इसको ड्रा करते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे जो है ना नीचे वाला रीजन है, यहाँ पे इससे नीचे वाला रीजन है इसके मुताबिक। अब ये जो दूसरा है वो है एक 3 और दूसरा है 6, तो 6 थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। अब इससे हमने एक लाइन गुजारनी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर इसका। तो इससे आप एक लाइन गुजार लें। ठीक है, और तीसरी जो इक्वलिटी है x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो का जो रीजन है वो ये है। तो आप यहाँ पे चेक कर, इससे भी नीचे, इससे भी नीचे, इससे भी नीचे हो जाएगा। तो ऐसा रीजन जो इस लाइन से नीचे हो, इस लाइन से भी नीचे हो, और इससे राइट साइड पे हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये रीजन हो सकता है। तो वो ये रीजन हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, ये तो एक फिजिबल रीजन हमने ढूंढ लिया है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं? एक इसका ये कॉर्नर पॉइंट है, एक इसका ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, और दैट्स इट। ये दो इसके कॉर्नर पॉइंट है, और ये भी कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, तो ये तीन जो है ना इसके कॉर्नर पॉइंट है। तो इस कॉर्नर पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है 0 3। इसके कोऑर्डिनेट है, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 2 और 2। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास आ जाएगा 2 और 2। ये जो दो लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसके थ्रू आपके पास ये 2 2 आ जाएगा। तो दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 2 2। ठीक है, और ये जो है, अगर आप ये कॉर्नर, ये दो कॉर्नर पॉइंट है, ये भी आप ले सकते हैं, बट क्योंकि इसके आगे पॉइंट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ले लें। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दो कॉर्नर पॉइंट है। और जो तीसरी बात मैंने पूछी थी कि बाउंडेड है अनबाउंडेड है, तो यहाँ पे आप देखें ये सोल्यूशन जा रहा है आगे। ठीक है, ये आगे जा रहा है, इट मीन्स कि इसका बाउंड नहीं है। मतलब ये है कि इसके जो सोल्यूशन है वो इन्फिनिट हद तक जा रहे हैं। तो ये इसके कॉर्नर पॉइंट हो गए, और ये क्या है? अनबाउंडेड। तो इसके सारी जो रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की वो सारी पूरी हो गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। और इसका भी अगेन हमने इसी तरह फिजिबल रीजन फाइंड करना है, फिर कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, फिर चेक करना है कि बाउंडेड है कि अनबाउंडेड। तो इस इनइक्वलिटी का जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो है 2x + 3y इज़ इक्वल टू 6। अब इसका हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट के लिए हम y0 पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे y0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा, जब आप y0 पुट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट के लिए आप x0 पुट करेंगे, जब आप x0 पुट करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है,
तो 3y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 3 0 और यहाँ पे 0 2। ठीक है, और अब हमने इन दोनों पॉइंट की मदद से इसकी लाइन ड्रा करनी है। तो लाइन ड्रा करने के लिए हम यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट्स है वो है, एक है 3 0 और दूसरा है 0 2। ठीक है, तो अब हमने इसका जब ये लाइन बन जाए तो हम इसका फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे, और फिजिबल रीजन के लिए हम चेक करेंगे कि इसका जो ओरिजिन उसके अंदर शामिल है कि नहीं है। तो इस इनइक्वलिटी में आप 0 0 पुट कर लें। जब आप इस इनइक्वलिटी में 0 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन 6। तो 0 इज़ ग्रेटर देन 6, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 6 या 6 से ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर वाले रीजन आएगा हमारे पास। इसके ऊपर वाला रीजन। ठीक है, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह सेम प्रोसेस हम नेक्स्ट के साथ भी करेंगे। तो इसका जो एसोसिएटेड इक्वेशन हो जाएगा, तो x + y इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका जो x इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट जो है ना वो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास। x इंटरसेप्ट में हम y 0 पुट कर लेंगे। तो y यहाँ पे 0 पुट करें। जब आप y 0 पुट करेंगे तो y 0 पुट करने के बाद आपके पास x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा वो है 4 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट में x 0 पुट करें। जब आप x 0 पुट करेंगे इसमें तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो जो पॉइंट होगा वो 0 4 हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसका लाइन ड्रा करेंगे जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो जो लाइन ड्रा करेंगे वो उसमें हमें जो पॉइंट्स चाहिए वो है 4 0, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 0 4। ठीक है, तो लाइन जो है ना इन दो पॉइंट से गुजरेगी, क्योंकि ये लाइन क्या है 4 0 और ये है 0 4। तो हम ऐसी लाइन ड्रा करेंगे जो इस दोनों पॉइंट से गुजरे। अच्छा, अब हमने स्टूडेंट चेक करना है कि इससे ऊपर वाला रीजन इस इनइक्वलिटी से सेटिस्फाई हो रहा है कि इससे नीचे वाला रीजन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपने इस इनइक्वलिटी में आप पॉइंट्स पुट कर लें। तो x + y इज़ ग्रेटर देन 4, इसमें आप 0 0 पुट कर लें। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि इसके ओरिजिन इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर वाला रीजन शामिल है इसमें। ठीक है, अच्छा, अब हमने इन दोनों इनइक्वलिटीज़ को एक ही ग्राफ में ड्रा करना है। तो एक एक्स वाई प्लेन बना दें और इसमें इन दोनों इनइक्वलिटीज़ को शामिल करें। तो हमारे पास जो पॉइंट्स है, एक्स एक्सिस पे एक 3 पॉइंट है और एक हमारे पास है 4। इसी तरह वाई एक्सिस पे एक 2 और एक 4, ये 2 और ये 4। तो जो एक लाइन गुजर रही है वो है 3 2 से। इधर से एक लाइन गुजर रही है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इधर से एक लाइन गुजर रही है और दूसरी लाइन जो है ना 4 4 से गुजर रही है। ओके स्टूडेंट, इसमें थोड़ी सी करेक्शन मैंने कर ली है। तो यहाँ पे आप चेक करें कि जो इस लाइन है इससे भी ऊपर वाला रीजन है, इस लाइन से भी ऊपर वाला रीजन है, और y इज़ ग्रेटर देन 0 ना। तो y इज़ ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि इससे ऊपर वाला रीजन है। तो इन सब
कि जो कंबाइन सोल्यूशन है, यानी ऐसा रीजन जो तीनों इनइक्वलिटी से, तीनों लाइन से सेटिस्फाई हो रहा है, वो इसके ऊपर वाला रीजन बन रहा है स्टूडेंट्स। तो ये जो रीजन है हमारे पास, ये वाला, ठीक है, तो ये रीजन हमारे पास इसका फिजिबल रीजन है। और यहाँ पे चेक करें इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है, दूसरा ये कॉर्नर पॉइंट है। तो एक कॉर्नर पॉइंट हो गया 0, 4, जो ये वाला है, ये कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। और दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये हो गया 4, 0, ठीक है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट हो गए, और इसका जो बाउंड है वो अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है, क्योंकि आप यहाँ पे चेक करिए आगे तक जा रहा है इसका सोल्यूशन। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप फिर भी कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।